आज का जो जमाना है वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे में अगर एक देश बाकी देशों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए, बाकी देशों के साथ कोऑपरेट ना करे, तो उस देश का आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे देश आपस में स्ट्रेटेजिक टाई स्थापित करते हैं। डिफेंस, ट्रेड, स्पेस, अलग अलग लेवल के ऊपर कई सारे पैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन करते हैं। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखते हैं। जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज होती हैं जिनका एक उद्देश्य होता है, वो एक साथ एक मंच के ऊपर आकर आपस में पार्टनरशिप बनाते हैं। जिस तरह से रशिया को टारगेट करने के लिए सभी नाटो देश यूक्रेन के साथ आ गए हैं, यूक्रेन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब इस तरह से देशों की सरकारें तो कोऑपरेट करती ही हैं, लेकिन देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज भी आपस में कोऑपरेट करती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज वो तो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगी। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सरकारें तक एक टेबल के ऊपर बैठकर अपने मतभेद दूर नहीं कर पाती हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज एक साथ कैसे आ पाएंगी? कहने का मतलब है कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो देशों की एजेंसीज भी साथ में आती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो अपने देश के लिए फॉरेन इंटेल कलेक्ट करने का काम करती हैं, काउंटर टेररिज्म और देश के बाहर फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम करती हैं, देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योर करने का काम करती हैं। जो एजेंसी भारत के लिए ये सब काम करती है उसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ, जिसको पाकिस्तान रा बोलता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक जैसे गोल्स के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज की गवर्नमेंट्स एक साथ मिलकर एक साथ काम करती हैं, सेम उसी तरीके से सेम गोल्स को पूरा करने के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी दुनिया की बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि रॉ दुनिया की हर एक एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है। काउंटर टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर रॉ को बाकी देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ताकि समय के ऊपर इंटेल शेयर करके न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हमला होने वाला है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करके समय के ऊपर एक दूसरे को वार्न करके सावधान कर दें और उस हमले को टाल सकें। मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम देश हैं। इनके साथ भारत के टाइज अब जाकर सुधर रहे हैं जब भारत में मोदी सरकार आई है। इन सब देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भारत के टाइज बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े देश, मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल देश सऊदी अरब ने भारत की रॉ के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टेररिज्म के साथ लड़ाई के लिए सऊदी अरब ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ आधिकारिक तौर के ऊपर कॉपरेशन एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया है। सऊदी अरब की कैबिनेट मीटिंग, जिसको खुद सऊदी अरब के किंग सऊद अल सलमान चेयर कर रहे थे, उन्होंने इस अप्रूवल को पास कर दिया है। इसके बाद अब सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज टेररिस्ट क्राइम्स, टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दे के ऊपर भारत के साथ कोऑपरेट करेंगी, रॉ के साथ मिलकर काम करेंगी। इसके साथ जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत या फिर सऊदी अरब के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगी, दोनों देशों की एजेंसीज एक दूसरे के साथ इनपुट शेयर करेंगी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पिछले कुछ सालों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। आपको याद होगा साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे के दिन चर्चेस में 3 धमाके हुए थे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि कई सारे घायल हुए थे। उस हमले के लिए भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले से 10 दिन पहले ही श्रीलंका को वार्न कर दिया था, लेकिन श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रॉ की इंटेल को बहुत ही लाइटली लिया था और उस समय के ऊपर एक्शन नहीं लिया, वरना वो हमला पूरी तरह से रोका जा सकता था। सऊदी अरब और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का साथ आना पाकिस्तान को रास नहीं आने वाला है, और ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पड़ोसी देशों के खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है, जिसमें ISI की मुख्य भूमिका होती है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्लिम वर्ल्ड के अधिकतर देशों के साथ मिलकर काम करती है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ काम करना रॉ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।